फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। ये कहानी है गरीब मायके वाली बहू। तो नंदनी के माता पिता बहुत गरीब थे और गरीब होने के नाते उन्होंने अपने बेटी की शादी एक अमीर घर में कर दी थी और उसके ससुराल वाले थोड़ा अमीर थे। इसकी वजह से जब नंदनी की शादी हो गई और वह अपनी ससुराल में आई तो उसकी सास हमेशा उसको गरीबी के ताने सुनाया करती थी। इसी तरह से एक दिन नंदनी जब सुबह सुबह चाय बना रही थी, तभी चाय लेकर के आ ही रही थी और ऐसा कुछ हुआ तो उसके हाथ से चाय का पतीला छूट गया और सारी चाय जमीन पर बिखर गई। इतने में उसकी सास सरला आई और कहने लगी, अरे तू एक भी काम सही से नहीं करती है और गरीब घर की है ना, इसको कुछ तो पता नहीं है। चाय कैसे बनाई जाती है, चाय उठाई कैसे जाती है, रोज ना रोज एक ना एक नुकसान करती रहती है। यह सुनकर के वो नंदनी बहुत डर गई और कहने लगी, सॉरी माँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और फिर उसकी सास भला बुरा सुना करके चली गई। इसी तरह से जब रोज डेली नंदनी जब कुछ भी करती थी तो अचानक से उससे कुछ किसी न किसी चीज में लेकिन लग ही जाती थी और उसकी सास ताने सुनाने में कभी भी नहीं चूकती थी। एक ना एक ताना सुनाया करती थी, तो तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, तुम्हारा मायका गरीब है, ये है वो है करके सुनाया करती थी। लेकिन नंदनी चुपचाप सारा कुछ सुनती जाती थी। वो भी डरती थी ना, गरीब घर की थी और यहाँ सब अमीर घर के थे। उसने जो भी कुछ वहाँ नहीं देखा वो यहाँ सब कुछ था। यह सब देख करके नंदनी बहुत ही अपने ससुराल वालों से डरती थी। फिर धीरे धीरे करके वह ताने सुनती गई। तभी इसी बीच उसकी ननद एक दिन आई और वो आते ही कहने लगी, अरे भाभी कैसी हो। नंदनी ने कहा, मैं ठीक हूँ दीदी। और फिर माँ बेटी दोनों पास में बैठकर बातें करने लगी। और इसी बीच नंदनी की सास जो सरला थी वो चीख चीख कर आवाज़ देने लगी, अरे नंदनी तू कहाँ है, मेरी बेटी इतनी देर से आई हुई है और तूने कुछ भी अभी तक चाय नाश्ता कुछ भी नहीं दिया है। नंदनी ने मारे डर के बोल उठी और कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं अभी दीदी के लिए चाय नाश्ता ले आ रही हूँ। और फिर उसने क्या किया, चाय बनाया और नमकीन बिस्किट लेकर के अपनी ननद के सामने आ गई और कहने लगी, लो दीदी नाश्ता करो। यह देखकर उसकी ननद कहने लगी, अरे तुम्हें भाभी कुछ भी तो पता नहीं है, मैं ये चाय नमकीन बिस्किट तो कभी नहीं खाती हूँ और नाश्ता ये ऐसा नाश्ता तुम्हें, हमें लगता है कि गरीब घर की हो ना, तो कुछ भी नहीं मालूम है। इसी तरह से उसकी नंदनी की सास सरला भी कहने लगी, अरे बेटी तू जानती ही है गरीब घर की है, कभी इसने और कुछ तो देखा नहीं है, बस कोई भी मेहमान आया तो उसको नमकीन बिस्किट दे दिया गया, ये तेरे वहाँ खिलाया जाता होगा और तुम तुरंत मेरी बेटी के लिए समोसे और जलेबी लेकर के बाहर से आओ। नंदनी चुपचाप कहने लगी, माँ जी अब तो खाने का वक्त हो गया है, इसीलिए मैंने नमकीन बिस्किट दिया था और चलो अब खाना खाया जाएगा। तो उसकी सास कहने लगी, अरे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जितना कहती हूँ मैं उतना कर और चुपचाप बाहर से जलेबी और समोसा लेकर के आ। नंदनी चुपचाप पैसे लेकर बाहर गई और वहाँ जलेबी समोसा लेने में कुछ लेट हो गई। फिर लेट से आई और खाना टेबल पर लगा दिए। यह सब देख करके नंदनी के ससुर कहने लगे, अरे आज तो खाना बहुत लेट हो गया है, क्या बहू ने लेट में खाना बनाया है। नंदनी कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं ना दीदी के लिए जलेबी और समोसा बाहर लेने गई थी, इसी के वजह से थोड़ा लेट हो गया और खाना मैंने देर से नहीं बनाया। सभी लोगों ने खाना खाया और इसके बाद में उसकी जो ननद आई थी वो भी अपनी भाभी के लिए रोज डेली गरीबी का ताना मारा करती थी। यह सब सुनकर नंदनी बहुत परेशान हो चुकी थी
और उसके धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब नंदनी क्या करेगी, कौन सा उपाय करेगी कि ससुराल में उसको ताना सुनने को ना मिले। इसी तरह से एक दिन नंदनी के माता पिता वहाँ आए और जैसे ही नंदनी की सास ने देखा तो कहने लगी, अरे तुम ऐसे ही चले आए, और कोई अपनी बेटी के वहाँ ससुराल में आता है तो ऐसे खाली हाथ आता है, कुछ ना कुछ तो लेके जरूर आता है, एक मिठाई का डिब्बा ही लिए आते। यह सुनते ही नंदनी के माता पिता बहुत शर्म से नीचे सर झुका लिए और वो शर्मिंदा हो गए, चुपचाप वहीं खड़े रहे। और फिर कहने लगी नंदनी की सास, चलो ठीक है बैठ जाओ। और दोनों लोग जैसे ही सोफे की तरफ बढ़े तो नंदनी की सास सरला फिर कहने लगी, अरे अरे तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, सोफे पे नहीं बैठना है, जमीन में बैठ जाओ। दोनों बेचारे जमीन में बैठ गए और तभी उसने कहा कि ठीक है मैं नंदनी को बुलाती हूँ। और नंदनी को आवाज़ देने लगी, अरे नंदनी बहू बाहर आओ, ये तुम्हारे माता पिता आए हैं। जैसे ही नंदनी बाहर आई देखा कि उसके माता पिता जमीन पर बैठे थे। यह देख करके नंदनी को बहुत गुस्सा आई और बहुत दुख हुआ और कहने लगी, माँ पिताजी आप लोग जमीन पे क्यों बैठे हो, चलो मेरे कमरे में बैठो। तो उसकी सास कहने लगी, और कहाँ बिठाओगे। तभी उसके माता पिता कहने लगे, अरे बेटी मुझे तो तुमसे मिलना था, बहुत दिन मिले हो गए थे, इसलिए हम दोनों ने मिलने चले आए और कोई बात नहीं है। और उन दोनों के लिए इतना खराब नाश्ता आया। यह सब देख करके नंदनी को बहुत बुरा लगा। उसके माता पिता तुरंत वहाँ से वापस चले गए और उनको बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई थी। यह देख करके नंदनी को भी बहुत बेइज्जती महसूस हुई और फिर उसने चुपके चुपके से रोया और अपने पति से भी कुछ नहीं बताया। एक दिन सरला जो उसकी सास थी, उसके मायके के भाई और भाभी आ रहे थे। तैसे ही सरला नंदनी से कहने लगी कि अब मेरे मायके से मेरे भैया भाभी आने वाले हैं। और अब इधर नंदनी भी बहुत क्रूर हो चुकी थी और अपनी सास को फटाफट जवाब देने लगी। एक दिन अब उसकी सास से मोबाइल नीचे गिर गया तो कहने लगी, ये मोबाइल अपने बेटे से कहने लगी अपने बेटे से कि रमेश ये मोबाइल तुम बनवा देना। तभी नंदनी कहने लगी, एक भी काम आपसे सही से नहीं होता है और मोबाइल ठीक से रखा करो, गिरने से ये खराब हो जाता है तो सही रखा करो। यह सुन करके उसकी सास बहुत ही गुस्सा हो गई थी। लेकिन अब नंदनी का भी दिल बिल्कुल टूट चुका था। उसने भी सरासर ये बेइज्जती महसूस नहीं कर पा रही थी। वो भी जवाब देने लगी और जैसे ही उसकी सरला के भाई और भाभी आए तो नंदनी ने क्या किया, तुरंत उनके लिए खराब नाश्ता बनाकर लाई। उनके भैया भाभी कहने लगे, अरे दीदी तुम्हें ये ऐसा नाश्ता मुझे करवाना था तो क्यों बुलाया था, और ये नाश्ता तो कुत्ते वाले बिस्किट हैं, ये हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और ये सड़ा सा नाश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सरला कहने लगी, अरे भैया ये गलती से आ गया होगा, चलो मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता करवाती हूँ। सरला इस बात को छुपा लिया। उसने मन ही मन सोच लिया कि ऐसा मेरी बहू क्यों कर रही है। फिर इसके बाद में दोनों के लिए खाना टेबल पर लगा दिया और कहने लगी, मामा मामी आप लोग खाना खाइए। जैसे ही वो दोनों खाना खाने बैठे तो खाने से इतनी सड़ी सी बदबू आ रही थी। दोनों ने जैसे ही खाना मुंह के सामने ले गए, वो दोनों वहाँ से उठ के भागे और कहने लगे, अरे दीदी ये सड़ा सा खाना खाने के लिए हमें बुलाया था और हम दोनों की इतनी बेइज्जती कर दिए हैं आप लोगों ने, तो बेइज्जती के लिए क्यों बुलाया था आप लोगों ने। या सरला को सब पता था कि मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसकी जो बहू नंदनी थी वो कहने लगी, मामा जी ये 1 महीने पीछे का खाना था और फ्रिज से मैंने आज ही निकाला है। यह सुनते ही उसके मामा मामी बहुत नाराज हो गए और वहाँ से तुरंत चले गए।
फिर उसने कहा अपनी सास से कि आज मुझे आपको सबक सिखानी थी, क्योंकि तुमने मेरे माता पिता की बेइज्जती की थी, इसीलिए मैंने भी आपकी बेइज्जती करने के लिए ये सब खाना रखा था। और उसके भैया भाभी कहने लगे जाते जाते कि दीदी, अगर खाना सही से खाना है और मेहमानों का सम्मान करना है तो मेरे वहाँ आकर के देखिए। और आपकी ससुराल ना गरीब है तो इसलिए ऐसा खाना खाया जाता है। यह सुनते ही सरला को बहुत गुस्सा आया और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसे उसकी बहू की तरफ से सबक भी मिल गया और दोनों अब सास बहू एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगी। उसकी सास कहने लगी, बहू मुझको माफ़ कर दीजिए, और जैसे ही तुम्हारे मेहमान होते हैं वैसे मेरे मेहमान होते हैं। आज मैं तुम्हारे माता पिता के साथ में ऐसा ना की होती तो आज मेरे साथ भी ऐसा ना होता। और अपनी अपनी गलतियों का दोनों ने एहसास किया। फिर अपनी अपनी गलतियां एहसास करके और सास बहू दोनों अच्छे से रहने लगी। और आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। किसी के मेहमान के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखिए और जो भी गलती है उसको कमेंट करके बताइएगा। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।